वेलकम टू एकी क्लासेस। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर पॉलिनोमियल्स। तो इस लेक्चर में हम इसके बारे में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि इसका मतलब क्या है, मतलब कि मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स। फिर क्या पढ़ेंगे इस लेक्चर में हम, इसके बाद पढ़ेंगे हम क्या, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। फिर हम क्या पढ़ेंगे कि कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। ठीक ठीक है, पढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। जो कुछ आइडेंटिटीज ऐसी हैं जो कि इस चैप्टर में हमें बहुत ही जरूरी है, हमें याद होनी चाहिए, उसको हम पहले ही नोट करके लिख लेते हैं। तो सबसे पहले ये क्या है, इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज हैं जो कि इस चैप्टर में बहुत ही अच्छे तरीके से यूज होने वाली है। हमें ये सारी की सारी याद होनी चाहिए। सबसे पहली क्या है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। दूसरी कौन सी है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तीसरी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये क्या होती है, एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस वाई। चौथी कौन सी होती है, एक्स प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। पांचवी कौन सी होती है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। इसके बाद कौन सी होती है, फिर होती है x प्लस वाई का होल क्यूब। ये किसके बराबर होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई। अब इसी में y की जगह माइनस वाई पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई। इसके बाद कौन सी होती है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये क्या होती है, एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और कौन सी होती है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और कौन सी होती है, एक ये होती है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इस आइडेंटिटी पे आप स्टार लगा लीजिए। क्वेश्चन इसी आइडेंटिटी को बना दिया जाता है, बोल दिया जाता है आपसे
कि जो x प्लस वाई प्लस जेड है 0 है, तो प्रूफ करिए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या होगा, 3xyz के बराबर होगा। तो ये वाली आइडेंटिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इनको नोट कर लीजिए। तो चलिए करते हैं शुरुआत अपने चैप्टर की। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या पढ़ने आएंगे, सबसे पहले हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। पॉलिनोमियल्स यानी कि एक्सप्रेशंस, जैसे लोगों का एक्सप्रेशन होता है, उससे हमें क्या पता चलता है कि वो इस समय कैसा है, हंस रहा है मतलब खुश है, हम एक्सप्रेशन से पता लगा लेते हैं। इस तरीके से मैथ्स में कुछ वैल्यूज के क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं। पॉलिनोमियल्स क्या है, सिंपल भाषा में क्या है, एक्सप्रेशंस। जैसे कि ये क्या है, एक्सप्रेशन है, किसी भी नंबर पे डिनोट कर रहे हैं कि एक्स रखेंगे हम, तो क्या है उसमें जो +3 होगा वो नंबर ही हमारा आंसर होगा। तो पॉलिनोमियल्स यानी एक्सप्रेशन। तो इसका मतलब तो इतना ही है, आगे और कुछ नहीं। एग्जांपल देख सकते हैं, 3x + 5, 2x, कुछ भी एग्जांपल बना सकते हैं। लेकिन एक चीज है इसमें इम्पोर्टेंट, ये क्या है, पॉलिनोमियल है, ये भी है, क्या ये पॉलिनोमियल है, अगर मैं ये एक्सप्रेशन लिख दूं, क्या ये पॉलिनोमियल है। इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, x⁻⁴ + x + 5, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो इसकी डेफिनेशन है, क्या है डेफिनेशन, एवरी एक्सप्रेशन having power, sorry, having whole powers can be called polynomial। ठीक है, तो ये 1/3 क्या है, होल नंबर नहीं है, इसलिए ये क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। ये है क्या, 3 है, 1 है, मतलब कि है, 2 है, 1 है। यहाँ पे क्या है, हमने पढ़ा है कि कोई सा भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो क्या होती है, ये क्या होता है, 1। तो यहाँ पे भी क्या है, इसकी पावर 0 है, तो 0 1 2 सारे होल नंबर है, मतलब ये क्या है, पॉलिनोमियल है। तो ऐसे हम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं पॉलिनोमियल के, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब पॉलिनोमियल तो आप समझ चुके हैं किसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं और नहीं कहते हैं, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। चलिए ये 3 करिए, क्या ये पॉलिनोमियल है, देखते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे, 1/3 प्लस x⁻½ + 3, होल नंबर नहीं है, मतलब कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। x² + 5x + 2 होल नंबर है, यहाँ 1 होगा वो भी होल नंबर है, यहाँ 0 होगा वो भी होल नंबर है, ये क्या है, पॉलिनोमियल है। इसको हम क्या करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा, x³ + 5x⁴ + 25, 3 होल नंबर है, 4 होल नंबर है, यहाँ 0 होगा, 0 भी होल नंबर है, ये क्या है, पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो बाकी आप और प्रैक्टिस करिए। अब पढ़ते हैं कि डिग्री क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होता है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल।
तो बच्चों जो हाईएस्ट पावर होती है, क्या हाईएस्ट पावर ऑफ अ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या होता है डिग्री? हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक, अब एग्जांपल देखें तो माने ये कोई सा भी पॉलिनोमियल है, तो इसकी हाईएस्ट पावर, इसकी डिग्री पूछी जाए तो क्या देखेंगे? इसकी हाईएस्ट पावर देखेंगे किसकी? वेरिएबल की। तो यहाँ पे क्या है? वेरिएबल x। तो x की पावर क्या है? यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ क्या है? 0। हाईएस्ट पावर क्या हुई? 2। तो ये पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो क्या होगी? 2। और देखते हैं, आपको ये दिया जाए, इसकी डिग्री क्या होगी? अब कुछ लोगों का आंसर आया होगा कि सर 5 होगी। गलत। ये क्या है? ये होल नंबर है क्या? नहीं है, मतलब कि ये क्या है? पॉलिनोमियल ही नहीं है। पॉलिनोमियल नहीं है तो क्या है? उसकी डिग्री हम पूछ ही नहीं सकते। ठीक, और देखते हैं, एक्स क्यूब प्लस 5x² प्लस 10x प्लस 11, यहाँ की डिग्री क्या होगी? हाईएस्ट पावर 3। ठीक, और जरूरी नहीं है कि हर बार आपको कैसे क्वेश्चन दिया जाए कि सबसे हाईएस्ट वाला पहले होगा, फिर अगली जो होगा वो छोटा होगा, फिर उससे छोटा होगा। जरूरी नहीं है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि पहले x कर दे फिर 5x² कर दे, अब पूछ दिए डिग्री बताइए। हमको क्या देखना है? पावर देखना है। कितना है? 2, यानी कि इसकी डिग्री क्या हुई? 2 हुई। अब इसके बाद हम क्या पढ़ने जाएंगे? देखते हैं कि कोएफिशिएंट, वेरिएबल और क्या कांस्टेंट, ये तीन चीज होती क्या है। ठीक, तब पॉलिनोमियल कैसे पता करते हैं कि है कि नहीं वो तो आप जान ही चुके हैं। अब उस पॉलिनोमियल के पार्ट्स पढ़ते हैं। पॉलिनोमियल जैसे मान लीजिए एक्सप्रेशन दे जाए x³ प्लस 5x² प्लस 2x प्लस 1, ये आपको एक पॉलिनोमियल दिया जाए, आपसे बोला जाए कोएफिशिएंट बताइए, वेरिएबल बताइए और कांस्टेंट बताइए। वेरिएबल। ठीक, तो सबसे पहले तो पता करते हैं कि इनको जो अलग अलग लिखा है ऑपरेंड्स के बीच में लगा के, तो ये हर एक ऑपरेंड के बीच में जो नंबर आता है, जो पार्ट आता है, उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं टर्म। ठीक, अब कोएफिशिएंट क्या होता है? तो कोएफिशिएंट क्या होता है कि कांस्टेंट वैल्यूज बिफोर द वेरिएबल आर कॉल्ड कोएफिशिएंट। मतलब कि जिस जिस टर्म में वेरिएबल होंगे उसके जो पहले कांस्टेंट वैल्यूज हैं उनको क्या कहेंगे? कोएफिशिएंट। फिर क्या? वेरिएबल। जो अननोन वैल्यूज हैं, अननोन वैल्यूज वेयर वी कैन पुट वैल्यूज, पुट एनी वैल्यूज, वो क्या कहलाते हैं? आर कॉल्ड
वेरिएबल्स, वेरिएबल मतलब क्या होता है, जो निश्चित ना हो, है ना। तो वही यहाँ पे इसका मतलब है कि जिसकी जगह पे हम कोई सा भी नंबर रख सकते हैं। और कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट क्या हुआ, अपने ऐसी वैल्यूज, वैल्यूज विच डू नॉट चेंज। ठीक, तो इस अपन इस पॉलिनोमियल पता करते हैं कोएफिशिएंट क्या है, वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है। तो एक्स क्यूब का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, इसके पीछे कुछ नहीं, मतलब कि वन, वन का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, मतलब कि वन है। आपसे पूछा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, क्या आएगा, 5। एक्स का क्या है, 2। और जो वन आएगा वो कहाँ आएगा, वो आएगा कांस्टेंट में। और जो वेरिएबल है, वेरिएबल यहाँ पे क्या है, किसकी जगह पे हम कोई सा भी नंबर रख सकते हैं, एक्स की जगह पे। तो एक्स क्या हुआ अपना, वेरिएबल हुआ। तो ठीक है, ये होते हैं हमारे कोएफिशिएंट, वेरिएबल और कांस्टेंट। तो आज के लिए बस इतना ही, हम इंट्रोडक्टरी पार्ट लगभग पूरा कर चुके हैं। आगे हम और भी बहुत सारे नए नए तरीके देखेंगे, इन पे और खेल करेंगे इन पॉलिनोमियल के साथ, ठीक है। और इनकी इक्वेशन बनाएंगे, एक्सप्रेशंस को और अच्छे अच्छे रूप में लेके आएंगे आइडेंटिटीज का यूज करके, और इनको सिंप्लीफाई सॉल्व करना सीखेंगे। ओके, थैंक यू।